भरे जंगल में 4 मित्र रहते थे। एक चूहा, एक कछुआ, एक कौवा और एक हिरन। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। वे रोजाना मिलते, बात करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन की बात है, जब चारों मित्र एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे, तब हिरन ने कहा, मित्रों, मुझे आज जंगल के दूसरे हिस्से में जाना है। वहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं। मैं उन्हें खाने जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। कौवा बोला, ध्यान रखना मित्र, वहाँ पर शिकारी भी घूमते रहते हैं। वे तुम्हें पकड़ सकते हैं। हिरन ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इसके बाद हिरन जंगल के दूसरे हिस्से की ओर चल दिया। तीनों मित्रों ने उसे विदा दी और अपनी अपनी जगह चले गए। कुछ समय बाद कछुआ, चूहा और कौवा फिर से पेड़ के नीचे आकर बैठे और अपने दोस्त हिरन का इंतजार करने लगे। शाम होने लगी, लेकिन हिरन वापस नहीं आया। तीनों मित्र चिंतित हो गए। कौवा बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं जाकर देखता हूँ कि हिरन कहाँ है। कौवा उड़ा और उस दिशा में गया जहाँ हिरन गया था। उड़ते उड़ते उसे दूर से एक हिरन का शव दिखाई दिया। वह तेजी से नीचे उतरा और देखा कि वह शव नहीं था, बल्कि हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। हिरन की हालत बहुत बुरी थी। वह जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। कौवा तुरंत हिरन के पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, हम तुम्हें बचा लेंगे। हिरन ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे माफ करना कौवे, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और इस जाल में फंस गया। कौवा बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर चूहे और कछुए को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें बचा लेंगे। कौवा तेजी से उड़ता हुआ वापस आया और चूहे और कछुए को सारी बात बताई। चूहा तुरंत तैयार हो गया और कौवे की पीठ पर बैठ गया। कछुआ भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब चूहा और कौवा जाल के पास पहुँचे, तो चूहे ने देखा कि हिरन बहुत कमजोर हो गया था। उसने तुरंत जाल को काटना शुरू किया। उसकी नुकीली दांतों से जाल जल्दी जल्दी कटने लगा। कुछ ही देर में हिरन जाल से बाहर निकल आया। हिरन ने राहत की सांस ली और चूहे, कौवे को धन्यवाद दिया। लेकिन तभी कछुआ भी वहां पहुंच गया, थका हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ। तभी सभी को एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह शिकारी की आवाज थी। उसने देखा कि हिरन जाल से बाहर निकल चुका है और कछुआ भी वहां है। शिकारी ने सोचा, हिरन तो निकल गया, लेकिन कछुआ बहुत धीमा है, इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। शिकारी तेजी से कछुए की ओर बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उसने कछुए को एक बोरे में डाल लिया और अपने गांव की ओर चल दिया। हिरन, चूहा और कौवा बहुत घबरा गए। उन्होंने आपस में सलाह की और कछुए को बचाने का निर्णय लिया। कौवा बोला, मित्रों, मुझे एक योजना सूझी है। हिरन, तुम थोड़ा आगे जाकर रास्ते में घायल होने का नाटक करो, मैं शिकारी को वहां लेकर आऊंगा। हिरन तैयार हो गया और तेजी से दौड़ते हुए आगे चला गया। रास्ते में उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे चोट लगी हो और वह गिर पड़ा। कौवा तेजी से उड़कर शिकारी के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शिकारी ने सोचा कि शायद कहीं और भी शिकार मिल जाए। वह कौवे के पीछे पीछे चल पड़ा और जब उसने देखा कि एक घायल हिरन रास्ते में पड़ा है, तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत बोरा नीचे रखा और हिरन की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही शिकारी आगे बढ़ा, चूहा बोरे के पास पहुंचा और उसे अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बोरा कट गया और कछुआ बाहर निकल आया। कछुआ तुरंत पास के तालाब की ओर तेजी से चलने लगा। शिकारी जब हिरन के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि हिरन धीरे धीरे खड़ा हुआ और तेजी से भाग गया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब वह वापस अपने बोरे के पास पहुंचा, तो देखा कि बोरा फटा हुआ था और कछुआ गायब था। वह यह देखकर बहुत निराश हुआ और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ समय बाद सभी मित्र फिर से पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। कछुआ बोला, मुझे माफ करना मित्रों, मैं धीमा हूँ और इसी कारण से हमें यह खतरा उठाना पड़ा। हिरन ने कहा, नहीं कछुआ भाई,
हमें खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। असली दोस्त वही होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करते हैं। आज हम सबने मिलकर साबित कर दिया कि हमारी मित्रता सच्ची है। चूहे और कौवे ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे चारों मित्र फिर से हंसी खुशी अपने अपने घर की ओर चल दिए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। जब सच्चे मित्र एकजुट होकर काम करते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह भी सिखाता है कि हमें अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।